जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मूलांक 2 की, कि जिन लोगों का मूलांक 2 है अंक ज्योतिष के अंतर्गत, उनका ये नववर्ष 2025 कैसा व्यतीत होगा, और मूलांक 2 वालों को वर्ष 2025 में ही नहीं बल्कि आजीवन कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किन किन बातों को लेकर के सचेत रहना है, और मूलांक 2 वालों की क्या विशेषताएं होती हैं, आज इसी सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो आप कैसे जानेंगे कि अंक ज्योतिष के अंतर्गत आपका मूलांक 2 है। अगर आपका किसी भी महीने इन तारीखों में जन्म हुआ होगा तो आपका मूलांक 2 होगा, और वो तारीखें हैं 2, 11, 20, 29। अगर आपका जन्म किसी भी महीने 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। मूलांक 2 इस अंक का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा जो कि चंचल ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, शीतल ग्रह हैं, शीघ्रगामी, तेज गति से चलने वाले और मन को प्रभावित करने वाले मन के कारक ग्रह हैं, वो मूलांक 2 वालों के स्वामी होते हैं। मूलांक 2 अंक 2 का चंद्रमा प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभाविक है, जब आपके मूलांक पति चंद्रमा हैं तो आपके स्वभाव में चंद्रमा की छाप अवश्य पाई जाएगी। चंद्रमा बहुत शीतल, शांत और सुंदर ग्रह है। अतः मूलांक 2 वाले तीव्र कल्पना शक्ति वाले होते हैं, बहुत तेज कल्पना करते हैं या काल्पनिक लोकों में हमेशा विचरण करते रहते हैं। शांत प्रिय होते हैं, कला प्रिय होते हैं, सुंदर और सुंदरता के पुजारी होते हैं, स्वयं भी सुंदर होते हैं और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। मूलांक 2 चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन का कारक है। इसलिए मूलांक 2 वाले शारीरिक शक्ति के कामों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि मन से जो काम हो, दिमागी कामों में हमेशा बाजी मार ले जाते हैं। दिमागी काम, जहाँ पे दिमाग का काम हो, बुद्धि का काम हो, वहाँ पे ये बहुत शीघ्र सफलता पाते हैं। जीवन में बार बार नौकरी को, व्यवसाय को परिवर्तित करते रहते हैं, या कह लें कि अपने काम धंधे को लेकर के टिकाऊ नहीं होते हैं। वही चंद्रमा का स्वभाव। चंद्रमा का काम क्या है? घटना, बढ़ना। कभी चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्णाकार में आ जाते हैं तो अमावस्या को शून्य हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है। वही हाल मूलांक 2 वालों का होता है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन जीवन में कई बार जो है इनके काम धंधे में चेंजिंग अवश्य होती है, परिवर्तन जरूर होता है। अच्छा, मन के भावुक होते हैं, बड़ी भावुक जो है अंक है। चंद्रमा भावुकता प्रधान ग्रह है, तो ये कई बार जो है भावुकता में आकर के गलत निर्णय भी ले लेते हैं, या भावुकता में आकर के अपना नुकसान भी उठा लेते हैं। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में शीघ्र आ जाते हैं। किसी को साफ साफ मना कर देना या कह देना इनके बस की बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मूलांक 2 वाले दूसरों को सम्मोहित करने की कला में प्रवीण होते हैं। सामने वाले को कैसे सम्मोहित करना है, कैसे अपनी बातों के द्वारा प्रभावित करना है, या सामने वाले को कैसे अपने व्यक्तित्व और बातों से, वाक चातुर्य से कैसे शीशे में उतारना है, इस कला में मूलांक 2 वाले प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं। मूलांक 2, एक चीज़ सावधानी रखना, आपके जो मित्र हैं वो स्वार्थी मित्र हैं। आपसे अपना काम निकाल करके चलते बनेंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए सावधानी रखें, और मित्रता में पड़ करके अधिक भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक लाइफ के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में मूलांक 2 वाले
सौभाग्यशाली होते हैं। इनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है, सुंदर मिलता है, शिक्षित मिलता है, गुणी मिलता है, गुणवान और धनी परिवार का मिलता है। लाइफ पार्टनर के मामले में ये बहुत लकी होते हैं और दाम्पत्य जीवन का इन्हें सुख भी प्राप्त होता है। मूलांक 2 वालों का भाग्योदय अधिकतर उन शहरों में होता है जो शहर किसी नदी के किनारे हों या किसी समुद्र तट के किनारे हों। जो शहर जलीय स्थान के किनारे होंगे, नदी या समुद्र के किनारे, उन शहरों में जाकर के मूलांक 2 वालों का भाग्योदय अवश्य होता है। यात्राओं से इनको हमेशा लाभ होता है। वैसे भी ये भ्रमण प्रिय होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, या नौकरी में भी ऐसा जॉब ये ढूंढते हैं जिसमें इनको टूर करने के मौके मिले और उन यात्राओं से इनको हमेशा लाभ मिलता है। मूलांक 2 वालों, आपके लिए शुभ दिन। देखिए, मूलांक 1 आपका मित्र अंक है, क्योंकि मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं, मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है, जबकि सूर्य जो है अग्नि तत्व ग्रह है, चंद्रमा जो है जल तत्व ग्रह है। एक ठंडा एक गर्म है, लेकिन फिर भी मूलांक 1 और मूलांक 2 इनमें मित्रता बहुत अच्छी होती है, और केवल इसीलिए कि मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं और 2 के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इसलिए मूलांक 2 वालों के लिए जो शुभ दिन होते हैं वो रविवार, सोमवार व गुरुवार, ये इनके लिए शुभ दिन होते हैं। जहाँ तक मित्र अंक की बात है कि कौन से ऐसे अंक हैं जो कि मूलांक 2 वालों आपके लिए जीवन में सहायक हो सकते हैं, वो अंक है 1, 3, 7 और 9। अगर इन अंक वालों से आप व्यापार करेंगे, मित्रता करेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन 5 और 8 अंक वालों से मूलांक 2 वालों बच कर रहिएगा। मूलांक 2 की एक कमी होती है, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। कहा ना कि अंदर से बहुत सुकोमल होते हैं, जरा सी कोई बात अगर गलत हो जाती है तो बड़ी जल्दी निराश भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मन उदासीन हो जाता है। तो इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। आत्मविश्वास के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। मूलांक 2 वाले मन से इतने भावुक होते हैं कि ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं, या बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन फिर जोश आता है, अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी होशियारी से जो भी अवरोध आते हैं उनको पार भी कर लेते हैं, उन समस्याओं से बाहर भी निकल करके बाहर आ जाते हैं। भावुक होते हैं, जल्दी निराश होने वाले होते हैं, लेकिन रोमांटिक होते हैं, रंगीन मिजाज होते हैं, चंचल होते हैं और बोलने में बहुत चतुर होते हैं। यही तो इनकी वाणी ही तो इनका मुख्य जो है हथियार होता है। अपनी वाणी के द्वारा, अपने सुकोमल स्वभाव के द्वारा ऐसी जगह से सफल होकर चले आते हैं जहाँ पर के दूसरा कोई जा कर के सफल नहीं हो सकता है। मूलांक 2 के जो पुरुष जातक हैं, वो पुरुष जातक मूलांक 2 के अगर किसी महिला अधिकारी के पास जाएंगे तो अपना कार्य बड़ी आसानी से करा करके चले आएंगे। या ये कह लें कि मूलांक 2 के पुरुष जातकों को महिला वर्ग से हमेशा लाभ प्राप्त होता है। और एक चीज़ है कि मूलांक 2 वाले अपनी गलती को मानने वाले भी होते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो उसको मानने वाले होते हैं, मान जाते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, क्योंकि ये दिल के साफ होते हैं। मूलांक 2 वालों को सावधानियां आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको नव वर्ष में तो रखनी ही रखनी है, आने वाले समय में भी आपको सावधान रहना है। जरा सी बात पे आप घबराए नहीं, जरा सी बात पे आप जीवन में घबराए नहीं। सोच समझ करके ही, पूरी प्लानिंग बना करके ही कोई कार्य शुरू करें, और जब कार्य शुरू कर दें तो चाहे जितनी कठिनाइयां आए उस कार्य को बीच में न छोड़ें। भावुकता पे नियंत्रण रखें,
चापलूस मित्रों से दूर रहें और किसी पे ज़्यादा भरोसा न करें। और एक चीज़ और सावधानी रखनी है, कभी भी जीवन में अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप पूर्णमासी की रात्रि में सफ़र न करें। अब हम 2025 की बात करते हैं। देखिए, मूलांक 2 वालों, नव वर्ष 2025 में 2025 में आपको मिले जुले फल मिलेंगे। अच्छे भी मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, मिला जुला परिणाम मिलेगा। क्योंकि वर्ष 2025 टोटल करिए 2025 इक्वल टू 9, अर्थात 2025 का टोटल 9 आ रहा है और मूलांक 9 का प्रतिनिधित्व मंगल करते हैं, अर्थात 2025 के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा मंगल में कोई विशेष शत्रुता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल के वर्ष में चंद्रमा थोड़ा सा अपने को दबा दबा महसूस करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 मूलांक 2 वालों, आपके लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन एक चीज है, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लेकिन जो मूलांक 2 वाले दीर्घकालीन बीमारियों से परेशान हैं, मतलब कई साल से कौन सी परेशानियां दीर्घकालीन होती हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी हुई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई या माइग्रेन जैसी कोई समस्या हुई, ऐसे लोग 2025 में सावधान रहें, लापरवाही न बरतें, अन्यथा वो लापरवाही घातक हो सकती है। विरोधी प्रतिद्वंदी 2025 में षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन हाँ, जून और जुलाई का जो महीना है, या ये कह लें कि वर्ष का मध्य जो है, वो आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगा, नौकरी में उन्नति कराएगा, नौकरी में इंक्रीमेंट दिलाएगा, नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होगी। और जो बेरोजगार हैं या अपना कोई काम धंधा डालना चाहते हैं, उनको भी जून जुलाई के महीने में सफलता मिलेगी, जो हमारे मूलांक 2 वाले हैं। मूलांक 2 वालों, इस साल 2025 में कोई भी जब आप नया कार्य शुरुआत करेंगे तो शुरू में अवरोध आएंगे, रुकावटें आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन घबराना नहीं, विचलित न होना और पूरा विश्वास है कि इस वर्ष 2025 में आप अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से, अपनी होशियारी से हर समस्या का समाधान निकाल लेने में सफल रहेंगे। हाँ, संतान को लेकर के पैनी नज़र आपको रखनी है कि आपका संतान स्कूल भेजा है तो स्कूल गई है कि नहीं गई है। तो संतान के शिक्षण, संतान के कैरियर और संतान के कार्यकलाप के हर गतिविधि पे आपको पैनी नज़र रखनी है। मूलांक 2 वालों, अपनी संतान के कैरियर को लेकर के, संतान की शिक्षा को लेकर के, संतान के क्रियाकलापों को लेकर के, संतान की हर गतिविधि पे इस वर्ष पैनी नज़र रखनी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि मूलांक 2 वालों, अगर आप अपनी भावुकता पे नियंत्रण कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, अपने मन को विचलित होने से बचा लिया, तो वर्ष 2025 में भी आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, धन संबंधी सुख, भाग्य संबंधी सुख सभी प्राप्त होंगे। लेकिन अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है, कोई छोटे मोटे अवरोध आने पे विचलित नहीं होना है और किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है और भावुक होकर के, इमोशनल होकर के अपने राज किसी को बताना नहीं है। बाकी और अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए अपने राशि के, अपने अंक के स्वामी चंद्रमा को प्रसन्न करिए और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष अपनी माँ का नित्य आशीर्वाद लेते रहना और
प्रतिदिन शिवलिंग पे भोले बाबा के पास जाके शिवलिंग पे अपना मत्था टिकाते रहना, शिव आराधना करते रहना और हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध अवश्य चढ़ाते रहना। अगर आप हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाते रहेंगे तो मूलांक 2 वालों वर्ष 2025 में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपके सर्किल में जो भी मूलांक 2 वाले इष्ट मित्र हों उन्हें इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें और कमेंट में ओम चंद्राय नमः ये जो है टाइप करके अवश्य भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।